हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी चैप्टर ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टॉपिक एंटासिड पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर एंड गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड आर केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट विद गैस्ट्रिक एसिड एंड लोअर द एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। तो यहाँ पर ये बता रहा है एंटासिड एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे गैस्ट्रिक या स्टमक के अंदर जो एसिड है उसके साथ में रिएक्ट करके यहाँ पर एसिडिटी या एसिड के लेवल को कम करने का काम करता है। दीज ड्रग्स रिलीफ इन पेन दैट अकर्स इन हाइपर क्लोरहाइड्रिया एंड पेप्टिक अल्सर। और यही एंटासिड्स मेडिसिन जो होती हैं पेन को रिलीफ या पेन में भी पेन को कम करने के लिए भी यूज़ में लेके आई जाती हैं। अब किस तरीके का पेन? जब हमारे स्टमक में हाइपर क्लोरहाइड्रिया हो गया है। हाइपर क्लोरहाइड्रिया मतलब HCl का लेवल बढ़ चुका है। जब HCl का लेवल स्टमक के अंदर बढ़ जाता है तो वो पेप्टिक अल्सर क्रिएट करता है, पेट में छाले क्रिएट कर देता है। उसकी वजह से उस एसिड से वहाँ पर इरिटेशन कॉज होता है और पेन होने लगता है। तो उस एसिड के लेवल को अगर हम न्यूट्रल कर दें तो इरिटेशन कॉज नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रल लेवल में जब रहेगा, नॉर्मल लेवल में जब एसिड का लेवल रहेगा तो वहाँ पर पेप्टिक अल्सर में इरिटेशन कॉज नहीं होगा। तो ये किस तरीके से पेन में भी रिलीफ पहुंचाने का काम करता है? ये न्यूट्रल करता है एसिड के लेवल को, और वो एसिड का लेवल न्यूट्रल होने के बाद में इरिटेशन कॉज नहीं करता है पेप्टिक अल्सर में। इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देख लें तो इसकी प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज बताई है, इट शुड बी इनसॉल्युबल सब्सटेंस कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एसिड। तो ये इनसॉल्युबल टाइप का सब्सटेंस होता है, सॉल्युबिलिटी इसकी नहीं होती है और एसिड को न्यूट्रल करने के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो इट शुड नॉट बी एब्जॉर्ब। ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, स्टमक से ब्लड के अंदर जाने का काम नहीं करता है। इट शुड नॉट प्रोड्यूस आइदर ए लैक्सेटिव और कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट। नहीं ये लैक्सेटिव इफेक्ट शो करेगा, नहीं ये कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट करेगा। लैक्सेटिव इफेक्ट नहीं तो ये फेसेस और स्टूल को लूज करने का काम करेगा और नहीं उनको हार्ड करने का काम करेगा। आगे अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से क्लासिफिकेशन इसका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटासिड। तो ये क्लासिफिकेशन सब दो टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला यहाँ पर सिस्टमिक एंटासिड एंड दूसरा यहाँ पर बताया है नॉन सिस्टमिक एंटासिड। तो सिस्टमिक एंटासिड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस सिस्टमिक एल्कलोसिस प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो एल्कलाइन मीन्स के बेसिक इन नेचर कर सकते हैं हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन को। हाँ, बेस का लेवल वहाँ पर ये बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके के जो एंटासिड्स होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स जो कि एक्सेसिव ब्लड एल्कलिटी नहीं करेंगे वो होते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड। एग्जाम्पल की बात कर लें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बिस्मथ साल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये अलग अलग यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। अच्छा, सेकंड जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये सेकंड क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एड्सॉर्बेंट। वो वहाँ पर था एब्जॉर्बेंट और यहाँ पर है एड्सॉर्बेंट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। एड्सॉर्बेंट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एड्सॉर्बेंट एंटासिड, एड्सॉर्ब HCl एंड नॉन एड्सॉर्बेंट एंटासिड डू नॉट एड्सॉर्ब HCl। तो पहले तो कुछ ऐसे एंटासिड्स होते हैं जो कि एसिड के रिलीज को कम करने का काम किस तरीके से करते हैं, वो HCl के लेवल को ऐड कर लेते हैं, उसकी वजह से उसका लेवल कम हो जाता है। और सेकंड जो है यहाँ पर नॉन एड्सॉर्बेंट एंटासिड, ये HCl के लेवल को ऐड तो नहीं करते हैं, फिर भी ये एसिड के लेवल को न्यूट्रल करने में हेल्प करते हैं। किस तरीके से करते हैं इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे। आगे अगर हम बात कर लें एड्सॉर्बेंट एंटासिड कौन से होते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये होते हैं एड्सॉर्बेंट एंटासिड। एंड नॉन एड्सॉर्बेंट एंटासिड जो होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बिस्मथ कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये होते हैं नॉन एड्सॉर्बेंट एंटासिड जो कि एसिड को एड्सॉर्ब नहीं करते हैं।
उसके बाद अगर हम बात कर लें, जैसे कि हमने पहले देखा था सिस्टमिक एंटासिड्स कौन से होते हैं। हाँ, सिस्टमिक एंटासिड्स वह एंटासिड्स होते हैं, यहाँ पर बता रहा है, दे आर एंटासिड विच गेट एब्जॉर्ब एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक एल्कलोसिस। तो ये क्या करते हैं, ये एंटासिड्स जो होते हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद में ये प्रोड्यूस कर सकते हैं सिस्टमिक में एल्कलोसिस प्रोड्यूस करते हैं। बेस का लेवल या एल्कलाइन का लेवल ये बढ़ा सकते हैं हमारे सिस्टमिक में। तो ये होते हैं सिस्टमिक एंटासिड। किस तरीके से बढ़ाएंगे, ये एसिड के लेवल को कम करते हुए हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एल्कलाइन का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो न्यूट्रल तो कर देते हैं ये, बट सिस्टमिक सर्कुलेशन में एल्कलाइन का लेवल को बढ़ा देते हैं। न्यूट्रल कर देते हैं एसिड को स्टमक के अंदर, बट एल्कलाइन के लेवल को बढ़ाने का भी काम करते हैं। उसके बाद इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एक तरीके के सिस्टमिक एंटासिड होते हैं। किस तरीके से काम करते हैं, इट इज़ अर्लीस्ट एंटासिड यूज़। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा और जल्दी से यूज़ किए जाने वाला एंटासिड है। इसकी कुछ डिसएडवांटेज होती हैं, या बता भी रहा है डिसएडवांटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की डिसएडवांटेज जो है वो पहली डिसएडवांटेज ये है, इट प्रोड्यूस ए क्विक बट सॉल्ट एक्शन। हाँ, जल्दी से तो इफेक्ट शो करता है, बट काफ़ी सॉल्ट एक्शन शो करता है, कम समय के लिए ये अपना एक्शन शो करता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट की अगर बात कर लें तो सेकेंड पॉइंट में बता रहा है, इट गेट एब्जॉर्ब एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक एल्कलोसिस। तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब तो कर लेता है, एसिड के लेवल को कम तो कर देता है, बट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एल्कलाइन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो है इसकी, इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच प्रोड्यूस ए रिबाउंड सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करने का काम करता है और प्रोड्यूस कर सकता है, रिबाउंड कर सकता है सिक्रेशन ऑफ गैसिड एसिड को। हाँ, जो सिक्रेशन ऑफ गैसिड एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड है, उसको उसके साथ में रिबाउंड हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज बढ़ा सकता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज हैं कुछ। अब हम नॉन सिस्टमिक एंटासिड के बारे में पढ़ें तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड, दीज एंटासिड्स आर इनसॉल्युबल, they are not absorb and they do not produce systemic alkalosis। तो ये जो एंटासिड होते हैं ये इनसॉल्युबल एंटासिड्स होते हैं और ये एब्जॉर्ब होने का काम नहीं करते हैं, और नहीं, जब ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो ये सिस्टमिक एल्कोलिसिस भी नहीं करेंगे, एल्कलाइन का लेवल सिस्टमिक में ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये एडवांटेज भी है इनका एक। उसके बाद में ये किस इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन न्यूट्रलाइज 500 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यूट्रल कर सकता है 500 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन उसके बाद अगर हम आगे बात कर लें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो लाइन दी हुई है, इट इज़ ए गुड एंटासिड। हाँ, ये एक तरीके से बेटर एंटासिड है, बट इट प्रोड्यूस माइल्ड परगेटिव इफेक्ट। ये थोड़ा बहुत परगेटिव इफेक्ट लेके आ सकता है, ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। मतलब ये हमारे फेसेस और स्टूल को लूज करने का काम कर सकता है। देन उसके बाद में बता रहा है, व्हेन एब्जॉर्ब एंड मैग्नीशियम आयंस में प्रोड्यूस डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होने का काम करता है तो ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन को डिप्रेस भी कर सकता है, डिप्रेस करने का भी काम ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, इसमें बता रहा है 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैन न्यूट्रल 110 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो न्यूट्रल कर सकता है 110 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। और इसका जो एक्शन होता है ना, इट्स एक्शन क्विकली, इसका एक्शन बहुत जल्दी से होता है, ये एक इसकी एडवांटेज है। इन द स्टमक के अंदर इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किसके साथ में रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो HCl के साथ में रिएक्ट करके फॉर्म करता है कैल्शियम क्लोराइड। जब ये कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कर लेगा, किसके साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट ने HCl को यूज़ करते हुए रिएक्शन की और वहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म किया। तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होने में जो यहाँ पर HCl इन्वेस्ट हुआ, मीन्स
HCl जो कैल्शियम कार्बोनेट ने यूज़ किया उसकी वजह से HCl का लेवल कम हो गया, तो उस तरीके से इसने न्यूट्रल करने का काम किया। बट इसने कैल्शियम जो क्लोराइड फॉर्म किया है उसमें बता रहा है कि इन द इंटेस्टाइन कैल्शियम क्लोराइड, अब ये इंटेस्टाइन में चला जाता है कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि ये एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब तो होगा नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट हमने जैसे ही स्टमक में एडमिनिस्ट्रेट कराया, इसने HCl के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कर लिया। अब उससे ये तो हमें देखने के लिए मिला कि यहाँ पर HCl का लेवल कम हो गया, बट ये जो कैल्शियम क्लोराइड बना है ये स्टमक से आगे इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है और कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करता है फिर बाइकार्बोनेट के साथ में, और बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से फिर अगेन क्रिएट कर लेता है, और फिर दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद फिर कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। तो ये साइकिल सर्कुलेशन की तरह चलती रहती है, जिससे एसिड को यूज में लेके आती है ये सिंथेसिस, और एसिड का लेवल वहाँ से न्यूट्रल और कम होता जाता है। उसके बाद दिस प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस कर सकता है, ये जो कब्ज क्रिएट कर सकता है, जो फेसेस हैं स्टूल है उसको हार्ड कर सकता है। एंड ऑल्सो प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड में प्रोड्यूस हाइपर कैल्सीमिया, अगर ज़्यादा समय तक हमने कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया है प्रोलॉन्ग समय तक, तो यहाँ पर ये हमें हाइपर कैल्सीमिया भी कर सकता है, कैल्शियम का लेवल भी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। नेक्स्ट इसी कैटेगरी में बिस्मथ साल्ट है, बिस्मथ साल्ट प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। एंड कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ यहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा कि ऑल्सो स्टेन द फेसेस ब्लैक इन कलर, हाँ जो फेसेस है जो स्टूल है उसमें स्पॉट्स आने लगेंगे ब्लैक कलर के। एंड प्रिपरेशन प्रेजेंटली यूज आर बिस्मथ कार्बोनेट एंड बिस्मथ सब नाइट्रेट। हाँ यहाँ पर जो प्रिपरेशन आती है ना बिस्मथ साल्ट की, वो किस किस नेम से आती है, बिस्मथ कार्बोनेट के नाम से आती है और बिस्मथ सब नाइट्रेट के नाम से आती है। ये भी नॉन सिस्टमिक एंटासिड होता है और ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, विदाउट एब्जॉर्ब ये एंटासिड की तरह काम करता है, एसिड को न्यूट्रल करने में हेल्प करता है। आगे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर बताया है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ये भी नॉन सिस्टमिक एंटासिड की कैटेगरी से आता है। इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये भी जब स्टमक में हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं तो ये भी HCl के साथ में रिएक्शन करके ये मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे ही फॉर्म होता है तो वहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि एसिड का रिलीज कम होगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ने एसिड को यूज़ में लिया, जब भी वहाँ पर फॉर्म हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड, उसकी वजह से एसिड का लेवल कम हो गया। देन और वही हमें करना है, एसिड का लेवल क्या करना है, कम करना है, न्यूट्रल करना है। उसके बाद में सिलिकॉन डाइऑक्साइड दो फॉर्म करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी फॉर्म करता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करता है। इट बिकम जेलिटेनियसली इन नेचर, और ये इसके अगर फॉर्म की बात करें, नेचर की बात करें, तो ये दोनों ही कंपाउंड जो होते हैं ना वो जेलेटिन टाइप के दिखते हैं। जेलेटिन मतलब जेली टाइप से ये नेचर में हमें देखने के लिए मिलेंगे, अगर नेचुरली इसको देखें तो ये जेली टाइप के सब्सटेंस होते हैं। फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर द इंटेस्टाइन, और ये फॉर्म करते हैं एक कोटिंग हमारी इंटेस्टाइन पर। उससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल एक तो एसिड को यूज़ में लेके एसिड का लेवल कम कर रहे हैं, और दूसरा जो इनसे कंपाउंड प्रिपेयर हो रहा है, बन रहा है, वो भी एक यहाँ पर यूज़ लेके आ रहा है कि वो इंटेस्टाइन में एक कोटिंग प्रिपेयर कर रहा है, और उस कोटिंग की वजह से हमें यहाँ पर ये इफेक्ट भी देखने के लिए मिल सकता है कि जो एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ था अभी वो इरिटेशन कॉज नहीं करेगा। इरिटेशन कॉज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो कंपाउंड थे सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, इन्होंने एक कोटिंग फॉर्म की है पूरा का पूरा इंटेस्टाइन पर, एक तरीके के जेली टाइप के सब्सटेंस होते हैं। तो इसने जब कोटिंग फॉर्म कर दिया तो वहाँ पर इरिटेशन हमें HCl की वजह से नहीं देखने के लिए मिलेगी, और ये एक इसकी एडवांटेज है। उसके बाद इट हैज़ ए स्लो बट प्रोलॉन्ग एक्शन, धीमे से एक्शन करता है, स्लो एक्शन रहता है, बट लंबे समय तक इसका एक्शन चलता है। उसके बाद इट मे प्रोड्यूस डायरिया, ये डायरिया प्रोड्यूस कर सकता है, ये डायरिया भी प्रोड्यूस कर सकता है, और इसकी जो डोज होती है ना वो एवरी 4 आवर हम 2 से 4 mg 2 से 4 mg तक हम इसको ले सकते हैं एज ए डोज। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है वो सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है। इट इज़ ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है सेलुलोज का। ये नेचुरली भी हमें प्राप्त होता है, नेचुरली और केमिकली दोनों को मिक्सअप और मैचअप करके ये हमें सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव यहाँ पर सेलुलोज का हमें मिला है। और इसको किस तरीके से हम एज ए न्यूट्रल करने के लिए HCl को यूज़ में लेके आते हैं। इट एक्ट बाय एब्जॉर्बिंग
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, ये सेलुलोज जो होता है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो होता है, वो एड्जॉर्ब करने का काम करता है HCl को। एड्जॉर्ब करके इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एडवर्स इफेक्ट। जब ये जो मिथाइल सेलुलोज है ये HCl को एड्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर जब ऐड कर लेगा, तो ऑटोमेटिक HCl का लेवल यहाँ पर कम हो जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा अगर इंक्रीज हो रखा है तो। उसके बाद इसके एक साइड इफेक्ट और देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर बता रहा है इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एडवर्स इफेक्ट। इसके कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलते हैं, केवल ये थोड़ा बहुत माइल्ड लैक्सेटिव इफेक्ट शो कर सकता है। जो फेसेस और स्टूल हैं उसमें थोड़ा सा उसको थोड़ा लूज कर सकता है, ये इसका साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आज हमने इस टॉपिक में एंटासिड के बारे में पढ़ा, और सिंपल एंटासिड वह मेडिसिन की कैटेगरी होती है जो कि हमारे एसिड को न्यूट्रल और कम करने में हेल्पफुल रहती है या यूज़ में लेके आते हैं। अगर कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं आपको, तो वीडियो को रिपीट करके भी आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, और फिर भी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके।